उनको अब ये पैसा नहीं बढ़ाएंगे। अब ये जो पैसा इनके हक का है, इनके अधिकार का है, इसको लूट करके एनजीओ को दे देंगे। हम 1600 रुपया के लिए सुबह से लेकर 4 बजे तक शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग बोले कि अभी नीतीश के हरा देंगे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, अभी का नीतीश ने हम लोग का पगार बढ़ा। 1 जुलाई से करने जा रही है कि पूरे बिहार में केंद्रीकृत किचन माध्यम से एनजीओ को खाना आपूर्ति करने का इन्होंने सरकार ने आदेश दे दिया। आप सर लोग कमाते हैं उतना में तो लोग पेट भरता है, नहीं भरता है तो 1600 में हम लोग के पेट भरेगा, नहीं भरेगा। हम लोग के बाल बच्चा तो पेट भर नहीं भरता है। बाकी क्या नीतीश मोदी इसका तनिको शर्म नहीं है कि हम लोग का 1500 पर खटा रहा है। मतलब कि जिन रसोइयों को इनको मानदेय बढ़ाना था, 10,000 रुपया करना था, और उस लोकतांत्रिक देश में जमींदारों से भी बदतर मजदूरी लोगों को दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार नीरज और आप देख रहे हैं बिहार जोहार न्यूज़। अभी हम लोग पहुंचे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। यहां बिहार विद्यालय रसोइया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी विभिन्न मांगे हैं सीएम नीतीश कुमार से। आइए जानते हैं, अपना परिचय दीजिए। हाँ, रणविजय कुमार मेरा नाम है और बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जो एक्टू से जुड़ा हुआ है उसके हम राष्ट्रीय और बिहार के सचिव हैं। एक्टू के क्या है मांगे? मांग 13 सूत्री मांग है। लगातार पिछले कई सालों से ये लोग 1650 रुपया मासिक पर खट रही हैं और ये जो 1650 रुपया वो भी 10 महीने का ही मिलता है और इसका औसत प्रतिदिन का निकालिएगा तो 45 रुपया 20 पैसा पड़ता है। इतनी कम राशि में सरकार खटा रही है और ये किसको खटा रही है? बिहार के दलित, गरीब, पिछड़े महिलाओं, विधवा महिलाओं को खटा रही है सरकार। और इस सरकार को थोड़ी शर्म भी नहीं है कि हम 45 रुपया रोज पर एक विद्यालय रसोइया को काम पे ले रहे हैं। तो इस सरकार को हम कह रहे लानते भेज रहे हैं कि सरकार को शर्म करना चाहिए, जो अपना छाती पीटते हैं और दिखाते हैं कि हम दुनिया में कहीं जाते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आए हैं और उस लोकतांत्रिक देश में जमींदारों से भी बदतर मजदूरी लोगों को दी जा रही है और वो जो सुशासन अपने आप को कहने वाली सरकार है, डबल इंजन की कहने वाली सरकार है। मोदी जी ने 10 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अभी इनका तीसरा टर्म है। और ये नहीं है कि सिर्फ रसोइया का, किसी भी स्कीम वर्कर का, देश में करोड़ों स्कीम वर्कर है और यहाँ 2,40,000 रसोइया हैं केवल विद्यालय में और उनका राशि नहीं बढ़ाया। केंद्र से जो पैसा मिलता है वो 1,000 रुपया मिलता है और 650 रुपया हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके बिहार सरकार को ये कहा कि आपको देना होगा और तब 3 किस्त में 650 रुपया बढ़ा है। 250 रुपया 2 बार में, 2019 में 250 रुपया बढ़ा, उसके पहले 2015 में बढ़ा और 150 रुपया 2020 में बढ़ा, तो 650 रुपया बिहार सरकार का है। कि अब यह सरकार 1 जुलाई से करने जा रही है कि पूरे बिहार में केंद्रीकृत किचन माध्यम से एनजीओ को खाना आपूर्ति करने का इन्होंने सरकार ने आदेश दे दिया है और ये लगभग 11-12 हज़ार विद्यालयों में काम 1 जुलाई से इन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कि जिन रसोइयों को इनको मानदेय बढ़ाना था, 10,000 रुपया करना था, उनको अब ये पैसा नहीं बढ़ाएंगे। अब ये जो पैसा इनके हक का है, इनके अधिकार का है, इसको लूट करके एनजीओ को दे देंगे। मतलब ये आफत है इस सरकार में। आप तो लूट नहीं तो क्या है? आप एनजीओ के बारे में पता लगा लीजिए कि किन की संस्थानें हैं वो। आपको उन्हीं सत्ता से जुड़े हुए लोगों का एनजीओ है। हाँ, वो माने एक तरह से ये पॉलिसी मैटर बना दे रहे हैं और ये लूट जो है, सरकारी लूट जो है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लूट, है ना, कानूनी लूट, ये कानूनी लूट का जमा पहना रहे। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप इसको स्कीम को पूरा बंद कीजिए, ये जो आप एनजीओ वाला जो सिस्टम इसको बंद कीजिए और जो भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है 1995 में, जिसके जरिए पूरे देश में एमडीएम की योजना शुरू हुई कि माने विद्यालयों में पका हुआ गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को मिल सके, इसके लिए स्कूलों में खाना की व्यवस्था की गई। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो भी स्कूल है वहाँ एक आधुनिक किचन की व्यवस्था की जाए। तो ये तो सिर्फ खाना खिलाने का मामला नहीं है, बिहार के अंदर शिक्षा दर को बढ़ाने की भी बात है। जो बिहार लिटरेसी में या भूख और कुपोषण में जो सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, इसमें रसोइयों का योगदान है कि उन बच्चों को पढ़ने लिखने में, स्कूल तक आने में उनका एक बड़ा योगदान है और इस बात को सरकार को समझना होगा और समझती भी है। लेकिन उनको ऑर्गेनाइज लूट करना है, इसलिए वो एक नया स्कीम लेकर के आए। तो इस सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकार है, क्रूर सरकार है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए ये क्रूर सरकार है और अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। तो इसका हम मुखालफत कर रहे हैं। हम लोग का स्कूल में बच्चन के खाना बनाते हैं हम लोग। बाकी क्या नीतीश मोदी इसका तनिको शर्म नहीं है कि हम लोग का 1500 पर खटा रहा है।
पूरा स्कूल रसोइया से साफ कराते हैं। स्कूल में वेतन के बारे में 1600 रुपये मिलते हैं। 1600 से हम के पेट नहीं भरेगा, हम लोग के 10,000 का महीने चाहिए। आप सर लोग कमाते हैं उतना में तो उस लोग के पेट भरता है नहीं भरता है, तो 1600 में हम लोग के पेट भरेगा नहीं भरेगा, हम लोग के बाल बच्चा तो पेट भर नहीं भरता है। ये मोदी जी चाहे हम लोग का नौकरी बढ़ा कर दे और चाहे हम लोग के 10,000 पगार बढ़ा दे, ये हम लोग के मान। और नीतीश है ये है, हम लोग बोले कि अभी नीतीश के हरा देंगे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं अभी का नीतीश जी हम लोग के पगार बढ़ा दे। उसने नजरिया उठा कर अपना माँ से बहन से खाना बनवा के दिखाइए इतना गर्म में, घर से सारा रोजगार छोड़ करके अपना बेटा बेटी घर परिवार हम 1600 रुपया के लिए सुबह से लेकर 4 बजे तक शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं। इतना में हम लोग को पेट भर जाएगा। अगर यदि भरता है तो अपना माँ को, अपना बहन को, अपना बेटी को 1600 रुपये के लिए 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करवाइए। तो आपने सुना कि ये कानूनी लूट है, जो गरीब महिलाओं और विधवा और दलितों का जो हक है उसको मार के सरकार बड़े बड़े एनजीओ को और सत्ता में बैठे लोग हैं उनके संबंधित जो एनजीओ हैं उनको टेंडर देने का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और इस सरकार को गरीब दलित और पिछड़ा वर्ग है उसका विरोधी बता रहे हैं और इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये ऐसा नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे के रणनीति और आगे का आंदोलन का रुख इन लोगों का क्या होता है। अभी फिलहाल बिहार विद्यालय रसोइया संघ के लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही और आप देखते रहिए बिहार जोहार न्यूज। मुझे विकास कुमार नीरज को दीजिए इजाजत। यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। देखते रहिए बिहार जोहार न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।